इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आर्नोल्ड अपने रथ के आगे खड़ा होता है। तभी वहाँ पर दूसरा रथ आता है और उस रथ से सिसिलिया उतरती है। जैसे ही वो वहाँ पर आर्नोल्ड को देखती है तो सिसिलिया आर्नोल्ड से कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगी। सिसिलिया की बात सुनने के बाद आर्नोल्ड सिसिलिया से कहता है, ओह माय गॉड सिसिलिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप अभी तो सेमिनरी की छुट्टी पर है ना, तो आप अपनी छुट्टी घर पर बिताने की जगह यहाँ पर क्यों आ गई? इस पर सिसिलिया आर्नोल्ड से कहती है, मैं यहाँ पर अपने पिता की जगह डेनबीशायर में जो मुसीबतें आई हैं उसे हल करने के लिए आई हूँ। सिसिलिया की बात सुनने के बाद आर्नोल्ड सिसिलिया से कहता है, क्या सहयोग है, मैं भी यहाँ पर इसी काम के लिए आया हूँ और मेरी टीम में हाई रैंक और सेटन रैंक के तलवारबाज हैं। आर्नोल्ड की बात सुनने के बाद सिसिलिया को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो शौक में ही कहती है, क्या तुम्हारे पास सेटन रैंक का तलवारबाज है? सिसिलिया को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आर्नोल्ड को एक सेटन रैंक का एक्सपर्ट कहाँ से मिल गया। तभी आर्नोल्ड का नौकर डर के मारे चिल्लाते हुए कहता है, यंग मास्टर वहाँ देखिए। जैसे ही आर्नोल्ड अपने सामने देखता है उसकी तरफ आग की लहर जैसी कोई चीज़ दौड़ते हुए आती दिखाई दे रही होती है। जब आर्नोल्ड उस आग की लहर को ध्यान से देखता है तो वो कहता है, ये कोई आग की लहर नहीं बल्कि ये तो फ्लेमिंग राइनोज है। फ्लेमिंग राइनोज मिडिल लेवल के विशाल जादुई जानवर होते हैं। ये आमतौर पर इस समय साउथ की तरफ जाते हैं। आर्नोल्ड फिर से चिल्लाते हुए कहता है, फ्लेमिंग राइनोज नहीं बल्कि उनका पूरा झुंड है। आर्नोल्ड की बात सुनने के बाद सिसिलिया कहती है, वो दोनों बेवकूफ़ क्या इसी मुसीबत के बारे में बात कर रहे थे? तभी काइल सभी सोल्जर से कहता है, हमें लेडी सिसिलिया की रक्षा करनी होगी चाहे जो हो जाए। कोई भी अपने जगह से नहीं हटेगा। अगर वो राइनोस तुमसे दूर होंगे तो तुम उन पर अटैक करने के लिए अपने भाले का इस्तेमाल करना, और अगर राइनोस पास होंगे तो तुम अपने तलवारों का इस्तेमाल करके उन राइनोस पर अटैक करना। पर किसी भी मैजिकल बीस्ट को लेडी सिसिलिया के पास आने भी मत देना। उन राइनोस को देखने के बाद आर्नोल्ड की फटी पड़ी होती है। वो यहाँ मुंडे घुमाकर एलिस और क्लाउड को ढूंढ रहा होता है। उन राइनोस को देखकर सभी लोगों की हालत ख़राब होती है। तभी सिसिलिया अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपने सोल्जर्स की पावर को बूस्ट कर देती है। सभी सोल्जर्स की पावर बूस्ट होने के बाद काइल सभी सोल्जर्स से कहता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे जो हो जाए हम उन मॉन्स्टर्स को लेडी सिसिलिया पर हमला करने नहीं दे सकते। सभी सोल्जर्स उन राइनो से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उन सोल्जर्स के बीच से क्लाउड उन राइनोस की तरफ जाने लगता है। सभी लोग जैसे ही क्लाउड को उन राइनोस की तरफ जाते हुए देखते हैं तो उन सभी को लगता है कि ये उन मॉन्स्टर्स को देखकर पागल हो गया है। तभी काइल क्लाउड से कहता है, सर आप उन राइनोस के सामने जाकर क्यों खड़े हो रहे हो? इसके बजाय हमें एक साथ इकट्ठा होकर उन मॉन्स्टर्स के हमले का सामना करना चाहिए। काइल की बात सुनने के बाद क्लाउड काइल से कहता है, मुझे खड़े होकर मॉन्स्टर्स को अपने ऊपर अटैक करने देना पसंद नहीं है। तभी क्लाउड एक स्पेल कास्ट करता है, हेडिंग फॉर वॉर्थ। इस स्पेल के कास्ट होते ही क्लाउड के आसपास जो हवा होती है वो बहुत तेज हो जाती है। क्लाउड अपनी सारी ताकत को अपनी तलवार में इकट्ठा करके उन राइनोस पर हमला कर देता है। क्लाउड के अटैक में इतनी ताकत होती है कि सारे के सारे फ्लेमिंग राइनोस एक ही अटैक में मारे जाते हैं। क्लाउड के अटैक की वजह से वहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो जाता है। क्लाउड के अटैक को देखकर सभी लोगों के साथ साथ एलिस की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सभी राइनोस के ख़त्म हो जाने के बाद आर्नोल्ड सिसिलिया से कहता है, मैं किसी को आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। क्लाउड की तरफ अपना हाथ करके आर्नोल्ड कहता है, इनका नाम सर क्लाउड है और ये इस मिशन के दौरान मेरे टीममेट हैं और ये एक सेटन रैंक के एक्सपर्ट भी हैं। जैसे सिसिलिया को पता चलता है कि आर्नोल्ड का टीममेट एक सेटन रैंक का एक्सपर्ट है, उसको बहुत बड़ा झटका लगता है और वो शौक में ही चिल्लाते हुए आर्नोल्ड से कहती है, तुमने इसे अपने टीम में शामिल होने के लिए कैसे मना लिया? मुझे इस जैसे एक्सपर्ट के लिए 20,000 गोल्ड कॉइन भी देने पड़े तो मैं खुशी खुशी दे दूंगी। फिर सिसिलिया क्लाउड के पास जाकर क्लाउड से कहती है, अगर तुम मेरी टीम में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हो तो जितना इस बेवकूफ़ जमींदार के बेटे ने तुम्हें पैसे दिए हैं मैं उससे दुगने पैसे तुम्हें दूंगी। सिसिलिया की बात सुनने के बाद आर्नोल्ड सिसिलिया से कहता है, तुम मेरे सामने मेरे टीममेट को चुराने की कोशिश कर रही हो। सिसिलिया क्लाउड को किसी भी तरह से अपनी टीम में शामिल करना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि अगर सेटर रैंक का एक्सपर्ट कोई उसकी टीम में होगा तो जिस काम के लिए वो डेनबीशायर जा रही है वो काम बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। सिसिलिया के दुगने पैसे देने वाली बात सुनने के बाद क्लाउड सिसिलिया को सीधे सीधे मना कर देता है। जैसे ही क्लाउड सिसिलिया को मना कर देता है सिसिलिया का ध्यान क्लाउड के ऑरा पर जाता है। सिसिलिया को लग रहा होता है कि उसने क्लाउड के अंदर बहुत ही डेडली ऑरा को महसूस किया है।
तभी सिसिलिया कहती है, इस आदमी के अंदर कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों मुझे इस आदमी के अंदर डार्क मैजिक महसूस हो रहा है। इसके बाद सिसिलिया काइल से कहती है, हमें आधी रात तक डेनविशायर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, इसीलिए तुम सभी लोगों से जाकर बोल दो स्पीड बढ़ाने के लिए। जितना ज़्यादा तेज़ी से हम सफ़र कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। इस पर काइल सिसिलिया से पूछता है, माय लेडी, क्या वहाँ पर हमारा जल्दी पहुँचना इतना ज़रूरी है? काइल की बात सुनने के बाद सिसिलिया काइल से कहती है, मुझे वहाँ सबसे पहले पहुँचकर उन जिंदा मुर्दों को प्यूरीफाई करना होगा, फिर मैं अपने पिता की नज़रों में खुद को काबिल साबित कर पाऊँगी। तो काइल सिसिलिया से कहता है, ठीक है माय लेडी, हम अभी इसी वक्त यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद हम लोग डेनविशायर के आर्मी कैंप का सीन देखते हैं। तभी एक सोल्जर खड़ा होकर कहता है, चलो हम सभी लोग अपने लिए चेयर करते हैं। हम सभी लोगों को हमारे भाग्य ने इस मिशन में एक साथ लाया है। इस मिशन को लेने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आज रात हमने सभी लोगों के लिए दावत रखी है। अभी सभी लोग खाइए और मौज कीजिए। कल सुबह होते ही हम उन जिंदा मुर्दों को ख़त्म कर देंगे। अभी सभी लोग दावत का हाथ उठा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर क्लाउड एलिस के साथ आ जाता है और आते ही क्लाउड एलिस से कहता है, तुम खाओ पियो मौज करो, मैं आराम करने जा रहा हूँ। क्लाउड को वहाँ से जाते देखकर एलिस मन ही मन सोचती है, क्या ये एम्पायर का बहुत बड़ा क्रिमिनल है? ऐसे इंसान के साथ टीम बनाना बहुत खतरनाक हो सकता है। एडवेंचर गिल्ड खुले विचारों वाली संस्था है। कोई भी व्यक्ति अगर उसके टेस्ट को पूरा कर देता है तो वो उस आदमी को गिल्ड में शामिल कर लेती हैं, जिस वजह से बहुत सारे एडवेंचरर की पास्ट लाइफ बहुत ही डार्क और डरावनी होती है। पर अगर हम मर्लिन की बात करें तो वो कोई भी सीरियस मुद्दा नहीं है। तभी वहाँ पर आर्नोल्ड आ जाता है और एलिस के पास आते ही एलिस से कहता है, कितनी खूबसूरत रात है, यहाँ पर अभी हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। इससे पहले कि आर्नोल्ड एलिस से और कुछ कह पाता, एलिस आर्नोल्ड से सीरियस टोन में कहती है, हम अभी तक उन जिंदा मुर्दों के बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। हम यहाँ पर घूमने के लिए नहीं बल्कि उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आए हैं। ये सब कहते ही एलिस वहाँ से जाने लगती है। एलिस की बात सुनने के बाद आर्नोल्ड बहुत दुखी हो जाता है। एलिस ये सब बातें कहकर बस किसी तरह से आर्नोल्ड से पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसके बाद एलिस वहाँ से जाते हुए कहती है, यह बहुत अच्छा होता कि अगर हॉब्स जानकारियों का एक्सपर्ट यहाँ होता। हालांकि वह मेरा पुराना साथी है पर वो मुझे बहुत परेशान करता है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में वो ना जानता हो। हॉब्स के बारे में सोचकर एलिस आगे जा ही रही होती है कि तभी वो अपने सामने मर्लिन और हॉब्स को देखकर शौक के मारे लगभग गिरी जाती है और वो शौक में ही कहती है, ये लोग यहाँ पर हमसे पहले कैसे आ गए, जबकि ये दोनों हमारे वहाँ से निकलने के बहुत बाद निकले थे। पर आर्नोल्ड एलिस से कहता है, दुश्मन पैदा ही मिलने के लिए होते हैं। आर्नोल्ड इससे पहले कुछ और कह पाता, एलिस का जोरदार मुक्का आर्नोल्ड के मुंह पर पड़ता है। आर्नोल्ड को मुक्का मारने के बाद एलिस आर्नोल्ड से कहती है, ऐसी कोई बात नहीं। तभी एक लड़की मर्लिन से पूछती है, उनिसा तुम्हारे बैच पर विलेजर क्यों लिखा हुआ है? तो मर्लिन उस लड़की से कहता है, विलेजर सिर्फ मेरे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के लिए एक भेष है और इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या तुम मेरे टीम में शामिल होना चाहोगी? मेरी क्विक ड्रॉ टेक्निक बहुत ताकतवर है। इस पर दूसरी लड़की मर्लिन से कहती है, तब तो मैं आपकी क्विक ड्रॉ टेक्निक जरूर देखना चाहूँगी। उन सभी लड़कियों को देखकर एलिस का दिमाग गर्म हो जाता है। इसी वजह से एलिस मर्लिन के पास जाकर उन सभी लड़कियों से कहती है, तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। हम दोनों को किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करना है, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। एलिस की बात सुनने के अलावा उन लड़कियों के पास और कोई चारा नहीं होता है कि एलिस उन तीनों लड़कियों से रैंक और ताकत में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। तीनों लड़कियों के वहाँ से जाने के बाद मर्लिन एलिस से कहता है, क्या तुम अभी अभी यहाँ पर आई हो? मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस मर्लिन से कहती है, हमारे रास्ते में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न थे जिस वजह से हमें यहाँ आने में देर हो गई। मैं यहाँ आने में देर क्यों हो गई इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर हमसे पहले कैसे पहुँच गए। इस पर मर्लिन एलिस से कहता है, इसके लिए तुम्हें हॉब्स को थैंक्स कहना चाहिए। वो खुद में एक लिविंग मैप की तरह है। मुझे यकीन है कि तुमने ये सोचा भी नहीं होगा कि हम तुम्हारे गधे के साथ शॉर्टकट लेंगे। मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस मर्लिन से कहती है, तुम कितने बदमाश हो, तुम्हें अपने आप पर थोड़ी भी शर्म आती है कि नहीं? तुम आउटसाइडर होने के बाद भी जो चाहे वो कर सकते हो। तुमने कैसे मेरे गधे को मुझसे पूछे बिना ले लिया?
एलिस की बात सुनने के बाद मर्लिन एलिस से कहता है, तुम्हारे गधे का उपयोग करने में गलत क्या है? तुम्हारी क्विटी पाई बहुत तेज़ है, स्पेशली जब मैं उसके पिछवाड़े पर कोड़े बरसाता हूँ तब वो घोड़े से भी तेज़ दौड़ने लगती है। मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में ही मर्लिन को मारना चालू कर देती है। फिर वो गुस्से में ही मर्लिन से कहती है, मेरे क्विटी पाई को हर रोज़ बहुत चलना पड़ता है, जिस वजह से मैं भी उसे कभी नहीं मारती, और तुम उसके ऊपर कोड़े बरसा रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की? तुम पागल कमीने कहीं के, तुम्हारे अंदर थोड़ी भी मानवता नहीं है। अभी आर्नोल्ड मर्लिन से कहता है, मैं जानता था तुम यहाँ पर ज़रूर आओगे, तुम बहुत ब्रेव हो। मैं एलिस का प्यार खोने के बाद बहुत पछतावा होने वाला है, क्योंकि मैं अपने प्यार को कभी भी नहीं हारने दूंगा। आर्नोल्ड की बात सुनने के बाद मर्लिन आर्नोल्ड से कहता है, तुम्हारी नाक को क्या हुआ है? इस पर आर्नोल्ड मर्लिन से कहता है, अच्छा ये तो मेरे और एलिस के प्यार की निशानी है जो मुझे एलिस ने दिया है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।